नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ हम फिल्मों की बातें करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। आप जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में हम बड़ी चुलबुली सी बात कर रहे हैं, घोड़ों की टापों की। जी हाँ, घोड़ा गाड़ी। आपके जहन में कई गीत आ रहे होंगे, मांग के साथ तुम्हारा, बंदा परवर, बहुत सारे गीत, घोड़े की टापें, खास करके ओपी नैयर साहब का संगीत। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में यह भी बताऊंगा कि क्यों ओपी नैयर साहब थोड़ा बहुत नाराज भी हो गए थे एक बार नौशाद अली, संगीतकार नौशाद से। इसका जिक्र उन्होंने इंटरव्यू में भी किया है। बहुत ज्यादा नाराजगी नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी थी शिकायत। क्या यह बात है? तो हम ये बताते हैं कि आपको ये जो गीत देखते हैं, सुनते हैं, घोड़ा गाड़ी, घोड़ों की टापें, आपने कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई? 1955 में एक फिल्म आई थी उड़न खटोला नौशाद साहब की, मेरा सलाम ले जा। इसमें नौशाद साहब ने इसका इस्तेमाल किया है, घोड़ों की टापों का, घोड़ा गाड़ी का। और उन्होंने यह भी कहा था कि शायद यहीं से शुरुआत हुई है, लेकिन यही बात बुरी लगी थी ओपी नैयर साहब को, जो उन्होंने इंटरव्यू में जिक्र किया है। असल में पंकज मलिक साहब ने 1941 में फिल्म डॉक्टर आई थी, उसके एक गीत में, चले पवन की चाल जग में, अगर आप उसको सुनेंगे 1941 में, उसमें घोड़ा गाड़ी का और घोड़े की टापों का इस्तेमाल किया है। फिर बाद में नौशाद साहब ने किया है, उसके बाद फिर कई लोगों ने किया, खास करके ओपी नैयर साहब ने, पिया पिया, और फिर वही दिल आया हूं, नया दौर, कई फिल्में आपके जहन में आ रही होंगी, सुनो सुनो ये कलकत्ता है, हावड़ा ब्रिज। दूसरे संगीतकारों ने भी यूज किया, जैसे संगीतकार रवि, प्यार का बंधन, मैं हूं अलबेला टांगे वाला साहिब साहब के वो। फिर वो एक सिलसिला चल पड़ा, लेकिन इसका क्रेडिट तो पंकज मलिक साहब को जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसी ने इस्तेमाल किया और गीत चले भी, मैं समझता हूं ओपी नैयर साहब ने जितने घोड़ा गाड़ी के गीत बनाए हैं वो सभी चले, बड़े चुलबुले, और अलग ही वो टप 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 जो आवाज आती थी, लाजमी सी बात है, लोगों ने पसंद किया इसलिए उन्होंने और बनाए। और नैयर साहब का संगीत थोड़ा चुलबुला रहा भी, और ये सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और बहुत बाद में भी अगर आप देखें तो अंदाज अपना अपना जो फिल्म आई थी, उसमें भी आपको इल्लो जी सनम, इसमें आपको वो मिलेगा, घोड़ों की टापे और पूरा घोड़ा, जिस फिर वही दिलाया हूं, जैसे कि इसमें कोशिश की गई थी नकल। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर कर कहीं सकता है, सुनो जी ये कलकत्ता है। पिया 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 मेरा जिया पुकारे, होंगी चलेंगे सैया, घोड़ा पेशारी मेरा, वो टांगा लाहौरी मेरा, बैठो मियाँ जी, मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वाद। बयान ले जा, उल्फत का जाम ले जा, मैंने खटोले वाले राज। जगने चले पवन के जा, अब इतना भी गुस्सा करो नहीं जाने, हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन। अब लेकिन घोड़ा गाड़ी और घोड़े तो अब देखने को नहीं मिलते, फिल्मों में भी नहीं और असल जिंदगी से भी गायब हो गए हैं। तो जब घोड़ा गाड़ी नहीं है तो फिर उनकी टापें कहां से रहेंगी? कभी कभी शायद दिख जाए तो दिख जाए फिल्मों में, अगर कभी इस्तेमाल कर लें, कोई पीरियड फिल्म बने इस तरह से। लेकिन बहरहाल 50s और 60s में इसका बखूबी इस्तेमाल किया गया है, और भी किया गया है। शोले फिल्म में कौन भूल सकता है, धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी। लेकिन 50s और 60s में, और खास करके नैयर साहब ने भरपूर इसका इस्तेमाल किया। तो ये कहानी थी घोड़ों की टापों की, घोड़ा गाड़ी की और उनसे जुड़े गीतों की, कि शुरुआत उसकी कहां से हुई? 1941, पंकज मलिक साहब। आप देखिए कितना, मतलब कितने दिग्गज रहे होंगे पंकज मलिक साहब, ऐसा ही इन लोगों का नाम नहीं है। और फिर कैरी फॉरवर्ड किया नौशाद साहब ने और नैयर साहब ने। तो हमने आपसे ये बात साझा की, हमें उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आप भी हमें कमेंट्स कीजिए, कुछ और तरह के जो गीत होते हैं आपके पास
कुछ हो बात तो हम उस पर भी कार्यक्रम बनाएंगे ताकि लोगों तक सही बात पहुंचे और इस तरह से हम इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकें, सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। यही हमारा मकसद रहता है। आपका प्यार मिलता रहता है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अगला कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके सामने, इसलिए अब जाना है। अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज।